नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे भक्ति और धर्म। जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुण करे निहाल, नानक सब सदा दयाल। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था भक्ति और चिंतामणि, आज हम जानेंगे भक्ति और धर्म। मालिक की दरगाह में नित और अनित सब ही वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, परंतु जिनको मालिक ने निरख परख वाली आंख दी है वो मालिक से मालिक को ही मांगते हैं, जो सदा अमर हैं, और अज्ञानी जीव नाशवान वस्तुओं के जाचक बने रहते हैं। कौरव और पांडव दोनों भाई थे। अर्जुन भगत था और दुर्योधन पक्का संसारी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और यह दोनों भाई अपनी अपनी सहायता के लिए श्री कृष्ण महाराज जी के पास पहुँचे हैं। भगवान उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन चरणों की ओर बैठ गया और दुर्योधन शीश की तरफ बैठा। थोड़ी देर पीछे जब भगवान की आंख खुली तो उनकी दृष्टि पहले अर्जुन पर पड़ी। पूछा, अर्जुन कैसे आए? अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान युद्ध में आपकी सहायता चाहता हूँ। इतने में दुर्योधन भी उठकर सामने आ गया और वही प्रार्थना उसने भी की। भगवान बोले, तुम दोनों भाई भाई हो और दोनों को इस युद्ध में मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं दोनों की सहायता देने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे पास आए हो। और वो सहायता इस प्रकार हो सकती है कि एक तरफ तो मैं अकेला हूँगा और दूसरी तरफ संपूर्ण लश्कर और युद्ध का सारा सामान होगा। तुम दोनों को जो पसंद हो चुन लो, परंतु पहले चुनाव अर्जुन का होगा, क्योंकि इसको हमने पहले देखा है। दुर्योधन की दृष्टि धन माल पर थी, इस भय से कि कहीं अर्जुन ये न मांग ले। यदि युद्ध का सारा सामान अर्जुन के हाथ आ गया तो मैं अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूँगा। परंतु अर्जुन की दृष्टि तो बहुत ऊंची थी। उसने हाथ बांधे हुए प्रार्थना की, कृपा निधान, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। मुझे और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। जब आप मेरे साथ हो जाएंगे तो मुझे किस बात की कमी रहेगी। यह सुनकर दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया। दोनों के मन की भावनाएं पूर्ण हुई और युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन के सहायक भगवान है और दुर्योधन की सहायक कुल फौजें और सारा सामान है, परंतु जीत फिर भी अर्जुन ही की होती है और होनी भी अवश्य चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ आप भगवान हो फिर उसकी जीत क्यों ना हो। जय तो बनी बनाई बात है कि जय सदा भक्तों की ही हुआ करती है और भगवान सदा भक्तों की ही रक्षा किया करते हैं, बल्कि पापियों को मारने और भक्तों को सुख देने की खातिर ही तो उनका अवतार होता है। गीता में भगवान फरमाते हैं, ऐ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए अथवा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मेरा अवतार होता है। इसी प्रकार रामायण में भी कथन हुआ है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब कभी भी संसार में धर्म की हानि होने लगती है और नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर भक्तों को दुख देने लगते हैं, तो
उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है और वो प्रकट होकर अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। यह उनका नियम है। पलटू सोवे मगन में साहेब चौकीदार, साहेब चौकीदार मगन होए सोवन लागे। दोनों पाव पसार देख के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही को वार न बांके। गाफिल में मैं रहूं अपने औहता के, हमके नाही सोच सोच सब उनको भारी। छिनबर परे न भैर लेत है खबर हमारी, लाज तजा जिन राम पर डार दिया सिर भार। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। भक्ति का कैसा सरल और सुंदर मार्ग है। लोग परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर धर दो और आप सुख की नींद आराम करो। पलटू साहब कहते हैं भगवान भक्तों के चौकीदार है। भला जिसकी चौकीदारी भगवान स्वयं करते हो उसे फिर भय किस बात का है। संसार अज्ञानी है जो नाहक अपने सिर पर बोझ उठाए फिरता है। जिन्होंने अपना बोझ मालिक के कंधों पर धर दिया है और आप उसके हो रहे हैं, उनके बराबर सुखी कौन हो सकता है। संसार के संपूर्ण सुख उन्हीं के भाग में आ जाते हैं। यह जीव दुखी क्यों रहता है? इसका यही कारण है कि वो आप मालिक बनता है। जब मालिक बना तो उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा और यही हिसाब किताब दुखों का कारण है। इसीलिए संत कहते हैं कि मालिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मालिक बनने में दुख है और सेवक बनने में सुख है। मालिक जो है सो है, तुम मालिक नहीं हो। माया को माया का पति ही संभाल सकता है। तुम माया के सेवक होते हुए यदि उसके पति बनते हो तो याद रखो धोखा खाओगे और यह माया तुमको वो नाच नचाएगी जो सदा याद करते रहोगे। कबीर माया नागनी जगतर ही लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। इसकी सेवा जो करे तिसी को फिर खाए। यह माया नागनी है, इसको तो वो हाथ लगाए जो इसका मंत्र जाने। जो बिना मंत्र जाने इसको हाथ लगाता है उसको यह डंक मार देती है, जिसका विष अंग अंग और नाड़ी नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटता है। माया तो ठगनी बई ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी तिस ठग को आदेश। जिस ठग ने ठगनी ठगी तिस ठग को आदेश। यह माया अति ठगनी है, इसने संपूर्ण संसार को ठग खाया है। सारा संसार इसकी गुलामी के बंधन में बंधा रहा है, परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया है उस ठग के दास बन जाओ। यही उत्तम युक्ति इस ठगनी से बचने की है। नट कृत कप विकट खग राया, नट सेवकी ना व्यापे माया। जैसे मदारी के कपट के खेल का मदारी के सेवक पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही भगवान की माया का भगवान के दास पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए संत बार बार उपदेश करते हैं कि दास बनो, क्योंकि मालिक बनने में हजार बलाएं तुम्हारे सिर पर मौजूद रहेंगी, जिनका सामान तुमको स्वयं करना पड़ेगा। और दास बनने में तुम्हारी चिंता तुम्हारे मालिक को होगी और तुम हर खतरे से सुरक्षित हो जाओगे। जहाँ जहाँ बच्चा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय, कहे मलुक जहाँ संत जन तहाँ रमाया राय। कहे मलुक जहाँ संत जन तहाँ रमाया राय। परंतु यह बात तब ही हो सकती है
जब मन में भक्ति का पूरा आदर हो, अर्थात भक्ति को दिल दिया जाए और माया को उसके ऊपर निशावर कर दिया जाए। राजा बलि की कथा को आपने सुना होगा। भगवान साधु रूप में उसके द्वार पर जाते हैं और कुटिया के लिए 2.5 पग पृथ्वी का दान मांगते हैं। राजा बलि भक्त है, वो दोनों के लिए तैयार हो जाता है, परंतु यह बात उसके पुरोहित शुक्राचार्य को असह्य हो जाती है। वो इस शुभ कार्य में विघ्न डालना चाहता है और कहता है, ए राजन, साधु को दान मत दो, यह केवल 2.5 पग पृथ्वी ही नहीं है, इस बहाने यह साधु आपसे सब कुछ छीन लेगा। याद रखो, साधुओं को मुंह लगाना अपना सब कुछ खो बैठना है। यदि आपने 2.5 पग पृथ्वी इसको दे दी तो यूं समझ लो कि सब कुछ आप ही हाथ से चला गया। राजा बलि को अपने पुरोहित के इस प्रकार के विचार देखकर एक बात सोचने के लिए मिल जाती है। उत्तर संस्कारी था, सोचने लगा, सब कुछ ले लेना तो भगवान का काम है, साधु तो सब कुछ ले नहीं सकता। यदि यह साधु है तो इसे केवल छोटी सी कुटिया के लिए धरती चाहिए, इसके अधिक इसने करनी ही क्या है, और मुझे इसको देने में हानि ही कौन सी है। और यदि भगवान है तो मुझे और चाहिए ही क्या। जब भगवान आप अपनी वस्तु को संभालने के लिए आए हैं तो ये अहोभाग है। दोनों सूरतों में हानि तो एक तरफ भी नहीं है। ना जाने पुरोहित जी की समझ में क्या फर्क आ गया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अंत राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात ना मानकर साधु को 2.5 पग पृथ्वी दान कर दी। वो साधु क्या था? स्वयं भगवान ने साधु का रूप धारण किया था और अपने भगत को माया के बंधनों से मुक्त कराने के लिए आया था, क्योंकि माया से छुटकारा भी माया का पति ही दिलाए। और किसकी शक्ति है कि जो इसके फंदे से आजाद करा सके। जब संकल्प हो चुका तो संत रूप भगवान ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और 2.5 पगों के अंदर उसका तन मन धन सब नाप लिया। लोग कहेंगे कि अब राजा बलि के पास तो कुछ भी नहीं रहा, परंतु नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा उसी का सब कुछ हो गया, क्योंकि जो अपने पास सब कुछ रखते हैं वो वास्तव में कुछ भी नहीं रखते, और जो अपने पास कुछ नहीं रखते सब कुछ उन्हीं का हाथ आता है। यह भेद है जिसको संसार में बहुत कम आदमी समझते हैं। घर राखे घर जात है, घर जा रे घर होए, जैसे बाती दीप की कट उजियारा होए, जैसे बाती दीप की कट उजियारा होए। इतिहास कहता है कि तत्पश्चात राजा बलि को पाताल का राज दिया गया और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए सदा के लिए नियत हो गए। संतों की वाणी है, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे, उसते चौगुण करे निहाल, नानक सबहु सदा दयाल। यह भक्ति का सौदा कुछ इस प्रकार का व्यापार है जिसके अंदर हानि तो नाम के लिए भी नहीं है, हर तरफ लाभ ही लाभ है। भगवान की राह पर चलने वालों के तो दोनों हाथ में लड्डू है। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे भक्ति और भगवान। दासों की दास सुमन शर्मा।